हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 हिंदी यूपी बोर्ड। ठीक है, पाठ का नाम है ममता और लेखक है जयशंकर प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे तो देखते हैं। पहला रेखांकित है, अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। ठीक है, भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनवाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में हूँ। यानी कि चिर विश्राम गृह मतलब कि मरने की अंतिम सीमा पर है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है अश्वारोही। ठीक है, जो था एक मुगल था। वो ममता जो कह रही है कि मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। जो मुगल था एक दिन इसके झोपड़ी के नीचे आकर ठहरा था और उन्होंने आज्ञा दी थी ममता का घर बनवाने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं अ नंबर है इसका। प्रश्न क्या पूछ रहा है, उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। ठीक है, और रेखांकित अंश की व्याख्या भी करना है। और क्वेश्चन उठा रहा है क्या, ममता ने अश्वारोही को क्या बताया। ठीक है, और ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। ठीक है, तो संदर्भ देखते हैं। इसका संदर्भ है हम लोग का प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित ममता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, देखिए जो हम लोगों का है यहाँ हाईलाइट कर कर लिखेंगे हिंदी को और ममता को और जयशंकर प्रसाद जी। इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे ऐसे। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या डालकर लिखेंगे, जाते समय मैंने सुना था कि वह अपने किसी आदमी को मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे रहा था। उस दिन से आज तक मुझे यह भय सताता रहा कि पता नहीं कब कोई आकर मेरी इस झोपड़ी को गिराकर और इस स्थान को खुदवाकर मकान बनवा दे। मुझे अपनी इस झोपड़ी से बड़ा प्यार था। मैं नहीं चाहती थी कि कोई इसे गिराकर इसके आगे देखते हैं इसके स्थान पर मकान बनवा दे, क्योंकि इस झोपड़ी के साथ मेरे जीवन की न जाने कितनी यादें जुड़ी हुई है। यही मेरे भयभीत होने का कारण था। ठीक है, भयभीत होने का कारण था। शायद भगवान ने मेरी सुन ली। ठीक है, शायद भगवान ने मेरी सुन ली, इसलिए अब मैं स्वर्गलोक को प्रस्थान कर रही हूँ। अब तुम यहाँ मकान बनाओगे या फिर महल। ठीक है, देखिए कह रही है ममता जो थी अपनी झोपड़ी से क्यों भयभीत थी कि उसे कोई गिराकर उसके स्थान पर जो मकान न बना ले, क्योंकि उसकी पुरानी जो यादें थी उससे जुड़ी हुई थी। और जो ममता थी एक विधवा थी। ठीक है, जो बचपन से ही विधवा हो गई थी वो। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रश्न जो प्रश्न क्या पूछा था, ममता ने अश्वारोही को क्या बताया। ठीक है, तो अब देखते हैं इस आंसर। ममता ने अश्वारोही को बताया कि एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे आश्रय लेने वाला शहंशाह था या असाधारण मुगल। मैं नहीं जानती। मैंने सुना था कि वह मेरा मकान बनवाने का आदेश दिया था। मैं इसे आज छोड़कर अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ। ठीक है, अब देखते हैं इसे मकान बनाओ या महल। ठीक है, और 100 नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसका आंसर क्या है, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। कौन भयभीत रही, ममता। क्यों भयभीत रही, क्योंकि उसकी यादें जुड़ी थी उससे। ठीक है, इतना था। पहला रेखांकित अंश की व्याख्या तो कर लिया, अब दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं ब्राह्मणी हूँ। ठीक है, मैं ब्राह्मणी हूँ।
मुझे तो अपने धर्म अतिथि देवताओं की उपासना का पालन करना चाहिए। ठीक है, इसका हम लोग रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। तो देखिए हम लोगों का प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए संदर्भ भी पूछेगा, लेकिन अब इसमें क्या उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो पाठ और लेखक का नाम क्या है, तो देखिए जो पाठ का नाम है ममता है और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, अब देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जब वो पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और देखते हैं क्या लिखते हैं इसमें। रेखांकित अंश की व्याख्या में अब इसका व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत अंश में ममता विचार करती है कि वह ब्राह्मणी है। ठीक है, ब्राह्मणी होने के कारण उसका धर्म है अतिथि का सेवा सत्कार करना, अतः उसका धर्म है उसके द्वार पर आए अतिथि हुमायूं को आश्रय प्रदान करना। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रश्न जो पूछा है, प्रश्न क्या पूछा है, छल नहीं तब नहीं, स्त्री जाती हूँ, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, क्या ये किसने कहा और क्यों न। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका आंसर। उक्त वाक्य हुमायूं ने कहा क्योंकि उसके अनुसार तैमूर के वंश में जन्म लेने वाले व्यक्ति स्त्री के साथ धोखा नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखते हैं इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।